नमस्कार, मैं दानिश कानपुर आपके बीच में फिर एक बार मैं हाजिर हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ जिला अध्यक्ष समीम सिद्दीकी भारतीय किसान यूनियन, जो कि यहाँ के बहुत ही गद्दावर नेताओं में से जाने जाते हैं। गरीबों किसानों की हक की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हम बात करेंगे कि समीक्षा बैठक तो हो रही है, काफ़ी बड़े नेताओं से मैंने बात की, लेकिन क्या अहम भूमिका रहेगी लखनऊ जो जाएंगे आप, क्या अहम भूमिका है, क्या अहम मांगों को लेकर आप वहाँ पर पहुँचेंगे? देखिए, किसानों की मसीहा राजपाल शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। समीक्षा का मतलब होता है कि हमारी करनी कथनी देखनी है इनको, क्या हमने ज़िले में काम किया, कौन से पदाधिकारी हैं, क्या काम करते हैं, ये हमारी हकीकत जानने आए। जैसा आदेश होगा 26 तारीख को सरकार का पूरा बिगुल बजा देंगे। सरकार तानाशाह है, किसान विरोधी है। सरकार किसी भी कीमत पे किसान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। 13 महीने के आंदोलन ने सरकार को झुकाया, उन तानाशाह को झुकाया जो किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे। तीनों कानून वापस लिए, लेकिन कुछ वादा खिलाफी है उनकी, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जैसे ट्रैक्टर रोक दिया है तो ट्रेन भी पलटती है, तो उसका करना चाहिए था विरोध शराब का। ट्रैक्टर ड्राइवर शराब पिए था, जो ड्राइवर है वो शराबी था, शराब पिए था, उसका विरोध करना चाहिए था। बस लड़ती है, ट्रेन लड़ती है, हवाई जहाज लड़ता है, कौन कौन चीज़ बंद की है? ट्रैक्टर इसलिए बंद कर दिया कि किसान नेता उसे आंदोलन न कर सके। मेन मुद्दा है आंदोलन न कर सके हम लोग। बड़ी तादाद, बड़ी भीड़ ट्रैक्टर पर बैठ के आंदोलन करने जाती है, और टिकैत साहब का जो आदेश होगा उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। 26 तारीख को ये समीक्षा बैठक इसलिए की जा रही है कि हमारे संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं ये कितने सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, और 26 तारीख की तैयारी जोरदार की, जो हम लोगों को लखनऊ पहुंचना है, हर कीमत पे पहुंचना है। ये सरकार जब से बनी है, हमारी सभा में किसानों का शोषण होता है, बराबर शोषण हो रहा है, होता रहेगा। ये सरकार किसानों के प्रति कुछ सोच ही नहीं रही, क्योंकि हम लोग गाजीपुर में 13 महीना आंदोलन दिया, उसमें 700 किसान शहीद हुए। इन्होंने काले कानून वापस किए, फिर वापस करने के बाद इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब सरकार मजबूरी में कानून वापस कर लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे किसानों के हित में, इसलिए किसान परेशान है। इस परेशानी के लिए जैसे आप जा रहे हैं, क्या क्या मांगे लेकर? इसमें पहली मांग तो यही है, जो किसानों के लिए ट्रैक्टर मुख्य साधन है, जैसे लेबर है, खेती में ले जाना है और खेती में लेबर नहीं पहुंच पाएंगे, उसमें 10,000 का चालान है। जैसे ये पशु है, नुकसान कर रहे खेती का तार का, उसको भी विरोध करेंगे। अगर तार नहीं लगाएंगे तो खेती सब बर्बाद हो जाएगी, सब जानवर खा जाए। 2 मांग, और खाद है, टाइम से खाद नहीं मिल रही है, नकली दवाइयाँ दी जा रही है, नकली दवाई पे कोई सरकार रोकथाम नहीं कर रही है। ऐसी दवाइयाँ चल रही है जिससे साबित होता है कि किसानों को अनित होगा, आगे बीमारियाँ बढ़ेगी। सरकार को कह दे प्रयोगशाला में उसको प्रयोग करके सही दवा यूज की जाए, जिससे बताओ आगे किसानों का हित हो, अनित ना। जो कई तरह के अभी किसान विरोधी सरकार के द्वारा फरमान जारी किए गए, तुगलकी फरमान जिसे कहेंगे, कि जैसे किसान अपने खेत में फसल बचाने के लिए कटीले तार लगाता है, उस पर जो है सिर्फ किसानों के खेत में तार नहीं लगेंगे, इसका आदेश जारी हुआ। भाई, अगर कटीले तार नहीं लगेंगे तो पूरे प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में तार नहीं लगने चाहिए। वन विभाग तार लगाएगा, उद्यान विभाग तार लगाएगा, हाईवे के किनारे तार लगते हैं, क्या उनसे पशुओं को नुकसान नहीं होता? सिर्फ किसान के खेत से होता है। किसान की फसलों का नुकसान हो, इसलिए सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर ये जो है तो कानून थोपा गया कि किसान अगर तार लगाएगा तो वो जेल भेजा जाएगा। किसान को कोई ज़रूरत नहीं कि तार लगाए, वो किसान तो अपनी खेत की मेड़ खाली रखना चाहता है, उसमें फलदार पेड़ लगाना चाहता है, वहाँ से अतिरिक्त आमदनी लेना चाहता है। सरकार अपने अन्ना जानवरों की व्यवस्था कर ले, किसान तार नहीं लगाएगा। तार लगाना है, अभी एक नया जो है तो केंद्र सरकार के द्वारा GM 20 पर अनुमति दी गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक GM सरसों आ रहा है, जिससे किसान पैदा करेगा लालच में कि अधिक उत्पादन देगा, लेकिन जब उससे तेल तैयार होगा, तेल हर व्यक्ति खाएगा, जब हर व्यक्ति तेल खाएगा तो उसमें रसायन प्रयोग किए गए हैं। उस रसायनों से जो कैंसर वाहक तत्व हैं वो किसानों के शरीर में जाएंगे, जिससे किसान बीमार होंगे, अस्पतालों का फायदा होगा, दवा कंपनियों का फायदा होगा। तो जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा जो भी जो है तो किसानों के लिए दिखाया जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का लाभ और किसानों को बर्बाद करने की साजिश, ये पूरी तरह से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरह से किसान विरोधी है। और भारतीय किसान यूनियन इस सरकार का डट करके विरोध करेगा और किसानों को जागरूक करके किसानों को हक दिलाने के लिए, उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कि हिंदुस्तान की
रीढ़ माना जाता है किसान, और किसान की दशा बेबत्तर हो गई और चरम सीमा क्रॉस कर चुका है काला बाजारी। जैसे कि हम कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे कई बीघा ज़मीन का आलू अभी तक नहीं जरा है, 10-10 दिन हो गए, अभी तक एक पौधा नहीं जमा। क्यों? इसके बारे में हम एक सवाल पूछेंगे कि ये दवाइयों के ऊपर क्या रोक लगवाएगी भारतीय किसान यूनियन? काफ़ी यहाँ पे परेशानियाँ डीएम तक की यह बात पहुँची, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। दवाइयों पर रोक लगवाने के लिए भारतीय किसान पूरी तरह से संघर्षरत है। नकली दवाइयों के खिलाफ छापे डलवाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो कंपनियों को लाइसेंस देती है, नकली दवाइयाँ वो बेचती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन पूंजीपतियों का पूरा संरक्षण है। राजनीतिक संरक्षण के तहत ये दवाइयाँ बिक रही हैं। अगर राजनीतिक संरक्षण हट जाए, सरकारी संरक्षण हट जाए, क्योंकि खुला कहना चाहते हैं कि ये जितना भी भ्रष्टाचार का खेल है, नकली दवाइयाँ बिकेंगी, अच्छा खासा मुनाफा होगा उसमें। यहाँ से लेकर के सरकार तक, अधिकारियों से लेकर के मंत्रियों तक इसका पूरा बंदरबाट होता है, और इसीलिए जो है तो इधर किसान मारा जाता है। इसके लिए बराबर किसान यूनियन संघर्ष करेगी, और जो नकली बेचने वाले दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएगी, और कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।